Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। पेनल्टी जैसे हमारा कोई बॉस हो पेनल्टी लगाएगा, हम दूसरी जगह से व्यापार नहीं कर सकते। Saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ लगा रहा है और अमेरिका हमें वहां से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसके हमारे एमएसएमईज पे हमारी इंडस्ट्री। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है? टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं। तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अभी ट्रंप ने ट्वीट पे फिर पोस्ट किया, इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहे हैं। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए, वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है,
किसानों को आय दोगुनी की बात थी, वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। सिर्फ पाकिस्तान के साथ सर भी पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड अनाउंस किया है। इसी तरह से हम अमेरिका के साथ करेंगे। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप दुनिया में जिस तरह लोगों का जीवन बेहतर है, अपने लोगों को भागने दे रहे हो भारत छोड़ करके। लाखों गए, कितने गए लोग तो सुनने में आ रहा है, जितने पड़ोसी अच्छे देश हैं वहां पर कारोबार भी लेके चले गए। तो सोचिए, अमीर देश छोड़ देंगे भारत का, भारत से अमीर चले जाएंगे, तो हम आप सब गरीब बचेंगे, फिर भारत को बनाएंगे। असल में मैंने परसों राज्यसभा में बोलते हुए कहा था विदेश मंत्री जी से कि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार ने मोदी जी के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने कहा कि मोदी इज माय फ्रेंड बट आई लव पाकिस्तान। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनसे बात कर रहे हैं ट्रेड डील पे, और बात खत्म नहीं हुई उससे पहले उसने, मतलब ट्रंप का व्यवहार सारी दुनिया में दूसरे देशों के प्रति ऐसा है कि जैसे वो राजा हो और जैसे प्रजा हो, इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ऐसा कभी किसी भी बड़े देश ने, ताकतवर देश ने दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं किया। अब हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा अपने नए सिरे से, और अपने पार्टनर सोचने पड़ेंगे बिजनेस के। यह है कि उनकी सारी चीजों में उसने कुछ चीजों पर तो 50% तक टैरिफ की बात की है, और पेनल्टी, जैसे हमारा कोई बॉस हो पेनल्टी लगाएगा, हम दूसरी जगह से व्यापार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इसमें बहुत ही स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिए। दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी जो कमोडिटीज हैं दुनिया के दूसरे देशों में बिक सकती हैं।